हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रश्मि अपने यूट्यूब चैनल रश्मि की जीवन शैली में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये ब्लॉग जो है कन्याकुमारी का है। आज हम लोग सोचे थे कि सुबह सुबह से ही खाली थे और शाम को 5 बजे हमारी ट्रेन थी चेन्नई से कन्याकुमारी के लिए। तो सोचे कि हम लोग चेन्नई सिटी जाएंगे दिन में और जाके वहाँ शॉपिंग करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए कि सिटी चेन्नई में जो कुछ भी मिलता है तो फिर देखेंगे, आज खूब शॉपिंग करेंगे, कुछ खरीदते हैं। पर ऐसा सोचे और हम लोग रात में इतने थक गए थे कि सुबह में उठे और फिर 2 बजे जब हम लोगों ने खाना खाया उसके बाद से तो हम लोग उठ ही नहीं पाए। तो फिर हमारा टाइम जो था ना ख़त्म हो गया। तो फिर 5 बजे जाना ही था तो नहीं गए। नहीं तो बहुत सोचा था कि हम लोग जाएंगे चेन्नई में शॉपिंग करने। तो चलिए कोई नहीं, ऐसा सोचते हैं पर होता नहीं है। और थकान तो बहुत थी क्योंकि रात में हम लोग गाड़ी से आए थे, वहाँ की ट्रेन हमारी मिस हो गई थी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कन्याकुमारी हमारी जो ट्रेन थी शाम को 5 बजे थी। तो सभी लोग जो थे टाइम से पहुंच गए थे, क्योंकि एक ट्रेन छोड़ देने के बाद दूसरी ट्रेन में क्या था कि डर हो गया था और हम लोग एक दिन लेट से जा रहे थे। आज सुबह में ही हमारा मतलब मॉर्निंग में ही हमारी ट्रेन थी, वहाँ पे पहुँच गए होते, पर आज हम दूसरे दिन जा रहे थे दूसरे ट्रेन से। तो उसमें क्या था कि हमारी जो थी 2 सीट कंफर्म थी और 2 नहीं कंफर्म थी। तो एक जो था सेकंड एसी में था, एक फर्स्ट एसी में था और 2 सीट लास्ट में हमको थर्ड एसी में मिला था। तो वैसे हम लोग गए और सब मैनेज भी किया। फर्स्ट एसी में तीनों लोगों ने ले लिया था। तो वहीं पर अम्मा, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तीनों लोग ये थर्ड एसी में थे और फिर मैं अकेले उसमें गई थी। तो बस सोना ही था, रात में कुछ करना नहीं था। रात में इतने थक गए थे तो मतलब बहुत थकान दिख रही थी चेहरे पे। तो यहाँ से जाने के बाद रात में हम लोगों की ट्रेन जो थी सुबह मॉर्निंग में 5 बजे हम लोग उतर गए थे, क्योंकि हम लोग को सनराइज़ देखना था। ये बच्चा हमारे साथ उसको दिखा दी कि कितनी ठंडी लग रही थी सुबह में। जैसे हम लोग पहुँचे मुझे तो बहुत ठंडी लग रही थी। ठंडी लगने लगी थी, मॉर्निंग का टाइम था। तो यहाँ ये जो था रेलवे स्टेशन का व्यू था। कभी शहर तो जैसे लगता है कि जब भी उतरो तो एकदम चल रहा था, सब लोग चल रहे थे। थोड़ा सा हिली एरिया था, वो जो सिटी थी ना हिली जैसी थी, मतलब ऊंचा नीचा था स्टेशन से। तो हम लोगों ने ऑटो लिया 250 रुपये में। ये बड़ा वाला ऑटो था, बहुत बड़ा ऑटो था, पूरा हमारा लगेज आ गया था इसमें। तो इसी को लेके होटल के पास गए। होटल 2 किलोमीटर से भी कम था, 1 किलोमीटर था, पर वो ये आगे ही उतार दिया। और हमारा होटल जो था एकदम कन्याकुमारी के गेट के, कन्याकुमारी माता के गेट के मंदिर के गेट के पास ही था। तो फिर हम लोग पैदल गए और जैसे ही गए तो वहाँ मेरी बेटी बहुत वोमिटिंग करने लगी। फिर उसके बाद जैसे होटल में गए तब तक सब लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि सनराइज़ हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है। तो हम लोग दौड़े दौड़े होटल के छत पे गए। होटल वाले ने ही फ़ोन किया था, तो बेटी का तो एकदम मन नहीं था, पर गए। तो ये रहा सनराइज़ का व्यू। छत पे गए तो सब लोग जो थे सनराइज़ देख रहे थे। तो सन धीरे धीरे निकल रहा था, तो उसी को देखने के लिए गए थे, क्योंकि बच्चे को लेके आए थे तो दिखाना तो था उसको कि कैसे हो रहा है। फिर लेके गए, उसको दिखाए। लेकिन वहाँ जाने को इतनी शांति, इतना अच्छा लग रहा था, इतना ठंडा ठंडा मॉर्निंग में वेदर, और फिर वो जगह भी ऐसी थी कि बहुत शांति मिल रही थी। तो ये है ये मंदिर। तो हम लोग देख रहे थे तो सनराइज़ हो चुका था। तो ये जो था ये जो बड़ी सी मूर्ति दिख रही है ना, तो वहाँ के एक महान पोएट जो थे तिरुवल्लुवर जो पोएट थे उन्हीं की मूर्ति थी। और वहाँ पे कन्याकुमारी माता का मंदिर था और स्वामी विवेकानंद रॉक टेम्पल था। तो ये जो थे एक चट्टान पर था। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग भी चलेंगे, पर नहा धो के चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि माता कन्याकुमारी के दर्शन के लिए पहले हम लोग गए और फिर सोचे कि उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने। पर ऐसा हुआ नहीं। जब हम लोग गए थे तो वो बंद हो गया था दर्शन। वहाँ हम लोग बोट जो थी ना उस पर हम लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने त्रिवेणी संगम भी नहीं देखा, तिरुवल्लुवर पोएट का भी नहीं देखा। हम लोग जिस होटल के ऊपर थे वहाँ पे ना एक नारियल का पेड़ था, इतना फल लिया था, इतना अच्छा लग रहा था कि उसको देखने के बाद लग रहा था कि उसको देख पहली बार इतने पास से हम लोगों ने नारियल के पेड़ को देखा था। एकदम उसका फल एकदम पास में दिख रहा था, हमारे हाथ के पास भी आ जा रहा था।
तो यहाँ से हम लोग आए अपने, फिर नहाए धोए और फिर तैयार हो गए, रेडी हो गए जाने के लिए मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो सब लोग दर्शन करने के लिए चल रहे हैं तैयार होके। तो सब लोग तो ठीक थे, पर मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी क्योंकि उसने वॉमिटिंग की थी। तो ठीक था, उसको चक्कर आ रहा था, वहाँ गई थी तो बिना खाए भी हम लोग चले गए। और फिर जिस होटल के सामने हम लोग रुके थे उसके ठीक आगे ही ना ये गणेश जी का एक मंदिर था। बहुत सुंदर मंदिर था, छोटा सा बनाया था पर बहुत सुंदर था। वहीं नीचे ही क्या मिल वहीं जो गजरा था ना मिल रहा था, तो हम लोगों ने गजरा लिया था। 50-50 रुपये में दिया था। सब लोगों ने अपने अपने बाल में लगाए थे। तो मैंने तो ऐसे ही क्लचर लगाया था तो ऐसे लगा लिया। पर अम्मा के बाल में जब मैं लगा रही थी तो उनका बाल जो था ना गिर जा रहा था। क्लिप चाहिए, क्लिप मेरे पास थी नहीं एक्स्ट्रा। तो अब बंद करके आ गए थे रूम को, इसलिए नहीं जा रहे थे। उनका बार बार गिर जा रहा था, सेट नहीं हो पा रहा था। तो ये जो था, ये मंदिर के ठीक सामने हम लोग थे तो लगा के और फिर गए। तो आगे चलिए मैं दिखाती हूँ कि मंदिर में जाने के बाद वहीं पे पास में ही हम लोगों ने प्रसाद लिया। मंदिर तो एकदम पास में ही है, पर वो लोग इतना घुमा के लेके जा रहे थे कि जैसे हम लोग को 2-3 घंटा यहीं पर लग गया था लाइन में लगे लगे। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें थी मंदिर के आगे। तो इन सब दुकानों को देख के पता चलता है कि कितने पर्यटक आते हैं। मैंने तो शंख भी लिया था पर बहुत महंगा था। ये टॉय की शॉप थी, बहुत ही मतलब वहाँ पे मतलब वो शॉप लगाए थे। और टूरिस्ट तो इतने आ रहे थे। और हम लोग जो था 25 दिसंबर के के बाद आए। ये रही माता कन्याकुमारी, उनका दर्शन कर लीजिए पैर का आप लोग बाहर से ही, क्योंकि आगे जैसे हम चलेंगे तो मंदिर में जो था कैमरा हमारा मोबाइल जो है रख लिया जाएगा, बंद हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो वो तो अलाउ ही नहीं था। तो ये तो बाहर का है, जो बाहर परिकोटा था उसी में लाइन लगी हुई थी। तो उसी में हम लोग चले, जैसे लाइन लग रहा था कि चल ही नहीं रही थी। धूप इतनी तेज़ थी जिसे लग रहा था कि जल जाएंगे। मतलब वहाँ के मौसम का क्या है, कभी बारिश हो जा रही थी, लेकिन इस दिन तो इतनी धूप थी। जब हम लोग बाहर लाइन में लगे हुए थे बहुत धूप लग रही थी, इसे लग रहा था कि हम जल रहे हैं। और हवा भी उतनी तेज़ चल रही थी। तो ये मंदिर के चारों ओर जो मूर्ति है ना एक बैठी हुई थी और दो। अब इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे कोई गाइड नहीं मिला था जिससे हम लोग पूछ सके कि क्या है, कैसे है, क्यों बना है। और पहले से पढ़ के भी हम लोग नहीं गए थे। तो मेरी बेटी थक के बैठ गई थी, उसको बैठा दिए थे, फिर लाइन में बुलाए थे। ये जो है वहाँ अंदर जो था कन्याकुमारी माता के अंदर, मंदिर के अंदर जो था कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। वहाँ मैंने एक नया सिस्टम देखा कि अंदर जाने की बहुत मतलब पुरानी पुरानी मूर्तियाँ। वहाँ बताया जा रहा है कि 3,000 साल पुराना ये मंदिर है। तो वहाँ जाने के बाद जितने पुरुष जो थे वो अपने कपड़े जो हैं ऊपर के वेस्ट बनियान और शर्ट सब उतार के अंदर जा रहे थे। और फिर औरतें तो ऐसे जा रही थी। तो जो भी था ऐसे लोग जा रहे थे। वहाँ मान्यता थी सभी छोटे बच्चे भी ऊपर से उतार के जा रहे थे, बड़े लोग भी उतार के जा रहे थे। जब हमारा कैमरा मिला था तो हम लोग प्रसाद लिए बाहर ले लिए थे। और ये जो है ना, ये बाहर के मंदिर के बाहर का दृश्य है। ये मतलब मंदिर के बाहर का है। ये जो मंदिर था इस पे लिखा हुआ था संस्कृत में, हिंदी में लिखा था, पर हम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। इतनी टफ उसकी वो लिपि में लिखा हुआ था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो बाहर हम लोग आ गए, फिर बाहर आने के बाद हम लोग जा रहे थे त्रिवेणी संगम को देखने, स्वामी विवेकानंद रॉक को देखने। और जो माता पार्वती का जो माता कन्याकुमारी का जो मंदिर था वहाँ हम लोग जो उनकी चरण पादुका जहाँ पे थी उसको हम लोग देखने जा रहे थे। पर देखे नहीं, क्योंकि वहाँ जैसे गए तो बंद हो गया था। तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी उस दिन समुद्र में कि वो लोग वापस लौटा दिए, बोले कि अब बंद हो गया है, कोई बोट नहीं जा रही है और वो सब फंस चुकी हैं। तो उसके बाद हम लोग जो थे यहाँ आ गए, ये गांधी मेमोरियल में आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद भी हम लोगों ने फ़ोटो वोटो करवाया। यहाँ लाइन से ज्योतिषी बैठे हुए थे, तो तोता लेके बैठे हुए थे, तो सब भी बुला रहे थे। तो मैंने सोचा इनसे भी कुछ देख ही लेते, बात कर लेते हैं। तो उनसे भी बात किया। ये रहा समुद्र। तो क्या था कि ये जो व्यू था हर जगह से दिख रहा था, यहाँ से भी बहुत ही क्लियर दिख रहा था। ये समुद्र है, यहाँ पे तीनों समुद्रों का संगम है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन, ये तीनों समुद्र जो है आके यहाँ पर मिले हैं, इसलिए इन तीनों समुद्रों का संगम है। एक प्राचीन मान्यता है या फिर किंवदंती है, जिसको हम एक दंत कथा भी कह सकते हैं, कि जब माता कन्याकुमारी ने तपस्या किया था और शिव जी से शादी करने के लिए जब वो तपस्या कर रही थी, तो किसी कारणवश माता कन्याकुमारी का शिव जी के साथ शादी नहीं हो पाया था, उनके साथ विवाह नहीं हो पाया था। तो उन्होंने गुस्से में आकर के
हल्दी और चंदन और कुमकुम को वहाँ पे फेंक दिया था। तो इसलिए उस समुद्र का पानी जो है 3 कलर का हो गया है, लाल, पीला और सफ़ेद। ऐसी एक किंवदंती है, मान्यता। इसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितना झूठ है ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ एक किंवदंती प्रचलित है। तो ये देखिए, ये जो समुद्र कितना मतलब कितना विशाल है, बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी समुद्र के पास जाने के बाद जब उसकी गर्जन जब सुनते हैं तो इतनी शांति मिलती है, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है। उसका जो समुद्र जो जब टकराता है ना, पानी जब आता है, लहरें जब टकरा के आती है, जब किनारे से जब आके टकराती हैं, तो उसकी आवाज़ का क्या ही कहना, इतना अच्छा लगता है, इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है उसको सुनना, जैसे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो ज़रूर सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर तक बैठ के उसको ज़रूर सुनती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से पूरा शहर, इधर सब सिटी दिखाई दे रहा है, हर जगह बस जहाँ तक आप देखिए समुद्र ही समुद्र है। बस एक चट्टान पे जो था वहाँ पे वो बना हुआ था। इसके बाद से हम लोग जो थे यहाँ अंदर आगे गांधी मेमोरियल में देखने के लिए, यहाँ बहुत कुछ देखने को है। यहाँ की जो यहाँ पे जो ये शॉपिंग वॉपिंग का सामान, जो खाने पीने का सामान है, इसको देख के ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कितने टूरिस्ट आते थे, कितने टूरिस्ट आते हैं पर डे। इतने खाने की चीज़ें थी यहाँ। हम लोगों ने आम की कैरी खाया था, फिर थोड़ा सा बालू उलू चला गया था क्योंकि बहुत हवा चल रही थी। और फिर ये जो था यहाँ ये हम लोग जो पहुँचे थे 28 को, शायद 28 को या 27 दिसंबर को हम लोग पहुँचे थे। और उसी दिन स्वामी विवेकानंद जी जो थे 25, 26 और 27 को ही उनको जो है योग साधना किए थे, यहाँ पे आके मेडिटेशन किए थे। इसलिए यहाँ बहुत भीड़ थी। यहाँ पे क्या थे कि इतने टूरिस्ट आए हुए थे कि हम लोग गए थे तो वहाँ पे वॉक भी कर रहे थे। मॉर्निंग में सब लोग वॉक के लिए भी बना हुआ था, पर हम लोग नहीं जा पाए थे। और फिर उस दिन तो टूरिस्टों की मतलब जैसे लग रहा था कि पूरा सिटी भरा हुआ था टूरिस्टों से। तो ये तो दोपहर में था, तो इधर सब लोग गए थे खाने होने। तब तक हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ पर खड़े होने के बाद, इतनी शांति मिल रही थी। और गांधी मेमोरियल में जब हम लोग गए तो क्या था कि चप्पल जूते जो थे पहले उतरवा लिए, सॉक्स का पैदल गए थे। यहाँ पे अंदर हम लोग गए थे तो एकदम पैर जल सा गया था, तो बहुत मतलब वो जल रहा था। लेकिन अंदर गए तो उतनी ही शांति थी, उतनी ठंडी, एकदम जैसे लग रहा था कि हम कहाँ आ गए। इतना ठंडा लग रहा था, बिना फ़ैन के भी ठंडा लग रहा था। इसके पीछे जो था बीच था, जहाँ पे बच्चे ये खेल रहे हैं ना, उसके पीछे बीच था। तो ये गांधी जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी मतलब बातें जो हैं वहाँ पे लिखी गई थी, वॉल में है। तो इतनी धूप में बच्चे खेल रहे थे, मतलब घंटों से बच्चे इस पे खेल रहे थे इस पार्क में। तो बहुत अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा बना था। और फिर आँख से तो दिख भी नहीं रहा था इतना दूर से, मतलब हम लोग दूर से, मैं बैठ के ये वीडियो बना रही थी पर मुझे दिख नहीं रहा था कि क्या आ रहा है। और वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी धूप में। तो पहले शुरू में मुझे लगा कि इसके अंदर फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, लेकिन बाद में दूर से देखा, जब मैं बाहर आ गई तो देखा कि सभी लोग ले रहे थे फ़ोटो। तो फिर मैंने भी वीडियो बनाई वहाँ पे, थोड़ी सी ही बनाई थी, बस पूरा का तो नहीं बना पाई, पर थोड़ा सा बनाया था। गांधी जी के जीवन से संबंधित उनकी फ़ोटो थी और उसके बारे में लिखा हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आए हुए थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे और फिर इंडियंस भी थे, बहुत ज़्यादा थे। तो 27 और 28 को हम लोगों को, जैसे हम लोग उसी दिन गए थे, उसी दिन योग साधना किए थे स्वामी विवेकानंद जी, तो फिर भीड़ भी बहुत थी। हम लोग अंदर तक गए लेकिन सफल नहीं हो पाए वहाँ जाने में। रश्मि 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 ये होता वार बेस्ट वार टाइम, अच्छा टाइम, अच्छा टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम, बहुत अच्छा, गुड, अच्छा टाइम, अच्छा टाइम। ये दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा, ये दुर्गा देवी सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट, दुर्गा देवी सपोर्ट। अच्छा, दुर्गा माता पूजा कराया, दुर्गा देवी हाँ, पूजा कराया, पूजा करें, पूजा करा। अच्छा, योर लाइफ very very strong life, your life long life, our 87 लॉन्ग लाइफ है, long life, your life, अच्छा,
87 तो बहुत कम लग रही है। your futures, हाँ your futures life, हाँ। your best life, हाउ मैनी? best woman, अच्छा your best woman, अच्छा। कितने बच्चे हैं मेरे? your life, your marriage life, the best, your family life, best अच्छा family, best family, अच्छा your your best, अच्छा। कितने बच्चे हैं मेरे? your building आएगा, गाड़ी आएगा, हाँ थोड़ा बढ़िया पैसा आएगा, मनी आएगा, और आएगा। So 3 men, 3 men, next 3 महीने बाद फिर से आए? 3 मासम, नहीं 3 समझ। months, हाँ 3 मंथ बाद। next हम्म, you are lucky, अच्छा अच्छा है, lucky time, अच्छा how money the praise, अच्छा lucky, अच्छा you are best, अच्छा। दुर्गा माता, हाँ पूजा है, हम्म, you are best, life best, long life, पर ये सब तो मैं करती नहीं। your children, हम्म, 3 children, your children, 3 children, अच्छा you are बहुत अच्छा टाइम, सब गलत है मेरे लिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सब गलत। आप जितना बताए उतना गलत। नो प्रॉब्लम, सब रॉन्ग आपने बताया। आपने सब टोटल रॉन्ग। रांग अल्लाह, यस रांग अल्लाह, आई एम ओनली वन गर्ल चाइल्ड, नॉट एनीवन चाइल्ड। ओके यस ओनली वन गर्ल चाइल्ड, नो अदर चाइल्ड। आई हैव नो चाइल्ड, 3 चाइल्ड। संगर जी सपोर्ट, संगर जी सपोर्ट, संगर जी सपोर्ट, सपोर्ट कर रहे संगर हैं? जी योर टेम्पल हेल्प मी, नो मैन, नहीं नहीं आया सब गलत बताए। आपने जितना बोला सब रॉन्ग बोला। मेरे लिए एक भी सही नहीं था। रांग करेक्ट। अब हम लोग अपना लगेज लेके बैठ गए थे ट्रेन में, तो चल रहे थे हम लोग बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में और 7:15 पे खुल चुकी है हमारी ट्रेन। कहाँ जा रहे हैं? मदुरई जा रहे हैं। कन्याकुमारी से मदुरई जा रहे हैं लोग। कहीं बाटी चोखा मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ बहुत तो अच्छा हो जाता है। लिट्टी चोखा चल के ही खाएंगे घर पे। लिट्टी चोखा को बहुत याद कर रहे नहीं होती हैं यार। उस वही दिन तो लिट्टी चोखा खाना ये पैक करा देंगे ही। इस दिन कौन बना रहा है जाके, इतना मतलब वो है। अच्छा लिट्टी चोखा पल्लवी से ही मंगा लेंगे। भाई ज्योतिषी ने हमको बहुत पढ़ाया था। एक कार्ड दिखाने के बाद फिर दूसरा कार्ड भी दिखाया था। उसके बाद से हम लोग अपने ट्रेन में बैठ चले आए थे। सरवना स्टोर में खाना खाया था और रेलवे स्टेशन पर पहुंच के हम लोगों ने खाना पैक कराया था। तो वो स्टेशन खैर ठीक ठाक ही था। तो वहाँ पे हम लोगों ने इडली और सांभर पैक कराया था, क्योंकि हम लोग अनजान थे। और थोड़ा सा वो लिया था, पराठा लिया था, ताकि मेरी बेटी अगर नहीं खाती तो आलू का पराठा खा सकती थी। पर अपने यहाँ जो है ना, दूसरी जगह जाके ना वहीं का खाना लेना चाहिए। इडली तो बहुत सॉफ्ट थी, पर सांभर तो बहुत बेकार था, स्टेशन का था, इसलिए अच्छा नहीं था। और फिर ये क्या था कि ये आलू का पराठा तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन लिए खाए। अम्मा खा रही थी, हम लोग खा चुके। अब हमारी ट्रेन जो है आउटर पर खड़ी हो गई है और पूरी ट्रेन एकदम से खाली हो गई है। मतलब पूरी सीट खाली हो गई है। सब लोग बस वेट कर रहे हैं कि का मतलब हो। लगभग ट्रेन जो है खाली हो ही चुकी है। एक दो लोग दिख रहे हैं, पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। इनका देखिए, इनको इतनी नींद आ रही है कि इनको जगाते जगाते हम लोग थक गए हैं। उठिए उठिए, बार बार सोइए नहीं, उठिए आप। आउटर पे है ट्रेन, बस इतना ही। देखिए हम लोग आ गए हैं रात में ही स्टेशन पर। देखिए स्टेशन पूरी तरह से जग रहा है। हम लोग की नींद से मतलब हालत ख़राब हो गई थी। कभी भी रात में मतलब 2-3 बजे कभी निकलो तो कहीं के नहीं रहते हम लोग, बहुत नींद आती है। तो चलिए आगे के ब्लॉग में बने रहिए। देखिए मैं कहाँ जाती हूँ और आगे जब जाऊँगी तो आप लोगों को दर्शन कराऊँगी जिस मंदिर में जाती हूँ। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे से कोई भूल हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ये हम लोग पहुँच गए हैं मदुरई। ये हमारा होटल है, 2 दिन के लिए बुक था, पर हम लोग एक ही दिन रुके थे। तो क्योंकि लेट तो शुरू से ही चल रहे थे। तो यहाँ आने के बाद हम लोग गए थे माता मीनाक्षी जी का दर्शन करने।
तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसे दर्शन किए, क्या क्या किए। तो इसके लिए आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा। बहुत कुछ दिखाने के चक्कर में क्या हो गया ना, मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ अगर वीडियो थोड़ी आप लोगों की बड़ी लगेगी। क्या कि छोटी वीडियो में इतना कुछ मैं दिखा नहीं सकती। तो आगे अब इस दिन देखिए मॉर्निंग में हम कहाँ जाते हैं, आगे बने रहिए ब्लॉग में।